आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को और खासकर हॉरर कम्युनिटी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। भारत के सबसे मशहूर और रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की अनसुलझी पहेली। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उनकी जिंदगी और उनकी मौत के पीछे के उस खौफनाक सच का एनालिसिस करेंगे जो आज तक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक घोस्ट हंटर की मौत खुद अपने आप में एक रहस्य बन जाए। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? गौरव एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के उस पार के राज जानने और परछाइयों के बीच छुपे साइंटिफिक सच को ढूंढने में लगा दी। लेकिन ये कितनी बड़ी ट्रैजिक आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो शख्स दूसरों के रहस्य सुलझाता था वो जाते जाते खुद एक ऐसी अनसुलझी पहेली छोड़ गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सेक्शन 1, जुलाई 2016 का रहस्य। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सीधे उस दिन पर चलना होगा जिसने एक आम सी सुबह को अचानक एक भयानक खौफ में बदल दिया। 7 जुलाई 2016 का दिन था। 32 साल के गौरव का दिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ। सुबह 8 बजे उठे, ब्रेकफास्ट किया और आराम से अपने ईमेल्स चेक किए। कुछ जरूरी ईमेल्स भेजने के बाद सुबह करीब 11 बजे वो नहाने के लिए बाथरूम गए। घर में बाकी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद बाथरूम से एक बहुत जोर की आवाज आती है। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। उनकी पत्नी और पेरेंट्स ने तुरंत आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घबराकर घरवालों ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और आखिर में उनके पिता को दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। अंदर का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। गौरव बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़े थे। परिवार वाले तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पहुंचते ही उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। अब यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाले बात क्या थी, वो ये कि उनके शरीर के अंदर किसी तरह का कोई डैमेज या इंटरनल चोट नहीं थी। उन्हें कोई हार्ट अटैक भी नहीं आया था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था जिससे अचानक मौके पर मौत हो जाए। पर उनकी गर्दन पर एक बड़ा ही रहस्यमयी लंबा सा काला निशान जरूर मिला। ये निशान कहां से आया, किसने दिया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। बस यही मेडिकल कॉन्ट्राडिक्शंस इस केस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सेक्शन 2, एविएशन से आत्माओं तक का सफर। इस खौफनाक अंत तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि गौरव तिवारी की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। 1986 में पटना में जन्मे गौरव सिर्फ 21 साल की उम्र में अमेरिका के फ्लोरिडा चले गए थे। उनका बड़ा सपना था कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री में काम करना। पर फिर 2007 के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एविएशन जैसी शानदार और हाई पेइंग फील्ड को पूरी तरह छोड़ दिया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की इस डार्क दुनिया में कदम रख लिया। वो भी ये जानते हुए कि इस काम में कोई खास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अब यहां सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या चीज किसी इंसान को एक इतने सक्सेसफुल करियर को छोड़कर इस अनजान और डरावनी दुनिया में आने पर मजबूर कर सकती है। इसका जवाब मिलता है उस फ्लोरिडा वाले अपार्टमेंट में जहां वो किराए पर रहते थे। वहां अचानक उन्हें कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज महसूस होने लगीं, जैसे चीजों का अपने आप अपनी जगह से हिलना, बंद कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आना और किसी छोटी बच्ची की आवाजें सुनाई देना। जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि लोकल लोगों का मानना था कि उस अपार्टमेंट में सच में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। इन डरावने एक्सपीरियंसेस ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से इस नई जर्नी की शुरुआत हुई। सेक्शन 3, अंधेरे में विज्ञान की रोशनी। इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस ने उन्हें प्रेरित किया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाने और इस अनजान दुनिया को स्ट्रिक्टली साइंटिफिक नजरिए से समझने के लिए। 6000 से ज्यादा। ये दोस्तों सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अपने काम को लेकर उनका डेडिकेशन और एक्सपर्टीज किस लेवल पर थी। अपने पूरे करियर में उन्होंने 6000 से भी ज्यादा ऐसी जगहों और घरों की इन्वेस्टिगेशन की जिन्हें हॉन्टेड या भूतिया माना जाता था। उनके इस काम को और करीब से समझने के लिए उनकी कुछ सबसे फेमस इन्वेस्टिगेशंस को देखना जरूरी है। भानगढ़ फोर्ट, कुलधरा गांव और मुंबई की मुकेश मिल्स। ये इंडिया की वो बदनाम और पुरानी जगह हैं जिनका नाम सुनकर ही आम इंसान की रूह कांप उठती है। लेकिन गौरव यहां बिल्कुल निडर होकर गए और रात रात भर वहां रुककर सच्चाई की तलाश की। और सबसे खास बात उनका तरीका थी। उनकी हर एक इन्वेस्टिगेशन का बेस पूरी तरह से साइंस था। वो हवा में बातें नहीं करते थे। जो भी कंक्लूजन निकलता वो हमेशा आधुनिक मशीनों और रिकॉर्डेड रीडिंग्स पर ही बेस्ड होता था।
ये सच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ भूत प्रेत जैसी अनएक्सप्लेनेबल घटनाएं और दूसरी तरफ उन्हें टेस्ट करने का एक स्ट्रिक्ट, लॉजिकल और साइंस बेस्ड अप्रोच। उनके इसी फियरलेस और साइंटिफिक काम की वजह से उन्हें पूरे देश में जबरदस्त रिस्पेक्ट मिली। अगर हम इंडियन टीवी के पॉपुलर हॉरर शोज जैसे फियर फाइल्स और भूत आया की बात करें, तो उनकी बहुत सी कहानियां डायरेक्टली गौरव के सॉल्व किए गए रियल केसेस पर ही बेस्ड थीं। यहां तक कि वो खुद भी इन शोज के इंट्रो आउटर में नजर आते थे। उनका एक बड़ा सपना यह भी था कि इंडिया में एक ऐसी नेशनल हेल्पलाइन शुरू की जाए जहां कोई भी आम इंसान पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के दौरान मदद मांग सके। सेक्शन 4, अनसुलझा आखिरी केस। करियर बिल्कुल पीक पर था, वो लोगों की लगातार मदद कर रहे थे। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा डार्क टर्न आता है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहां से उन आखिरी कुछ अजीब और डरावने हफ्तों की शुरुआत होती है। मौत से ठीक पहले गौरव अपनी एक आखिरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सके। उनके इक्विपमेंट्स और रिकॉर्डेड रीडिंग्स ने इस बात का इशारा दिया था कि जिस जगह की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वहां एक या दो नहीं बल्कि 12 अलग अलग आत्माओं की प्रेजेंस थी। जरा सोचिए इस बात को। और इस सब के बीच 7 जुलाई की उस घटना से कुछ हफ्ते पहले ही गौरव ने अपनी पत्नी से एक बेहद खौफनाक बात कही थी। उन्होंने कहा था, एक नेगेटिव फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इस स्टेटमेंट का वजन समझिए। वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई अनजानी ताकत उनका पीछा कर रही है और उन्हें अपनी दुनिया में घसीटने की कोशिश कर रही है। ये कोई आम डर नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरी और सीरियस वार्निंग थी। मौत के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तो 2 अलग अलग थ्योरी सामने आईं। एक तरफ थी ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट जिसने इस पूरे केस को सिंपली एक सुसाइड यानी आत्महत्या घोषित करके फाइल बंद कर दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पब्लिक स्पेक्यूलेशन और सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों का साफ मानना है कि या तो ये एक बहुत ही शातिर तरीके से किया गया प्लान मर्डर था या फिर सच में उसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नतीजा था जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम यहां बस इन्हीं 2 तथ्यों को न्यूट्रली रख रहे हैं जो आज भी लगातार बहस का मुद्दा बने हुए हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक एक भी ऐसी ठोस वजह या वैलिड रीजन नहीं मिल पाया है जो गौरव तिवारी की मौत को सच में जस्टिफाई कर सके। तो सबसे आखिर में वही एक गहरा और अनसेटलिंग सवाल वापस लौट कर आता है, उस दिन उस बाथरूम में असल में क्या हुआ था? क्या उन्होंने वाकई अपनी जान खुद ली थी? क्या उनका मर्डर हुआ, या फिर परछाइयों की जिस डार्क दुनिया को वो आखिरी सांस तक समझने निकले थे उसी दुनिया ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली ही रहेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।